स्ट्रेस के कारण बच्चों में पीसीओएस बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर, एनवायरनमेंट का प्रेशर, डाइट, फॉल्टी डाइट, जितने भी जंक फूड्स होते हैं बच्चे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर एग्ज़ाम्स का प्रेशर। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल, एक्स चीफ ऑफ मेडिकल MCL Coal India and now consultant and gynec surgeon in Central Hospital, Rajnagar. Today I will tell you about the PCOS, that is Polycystic Ovarian Syndrome. First हम लोग ये जानें कि इसका कारण क्या होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और यूजुअली ये 10 से लेके 19 साल की लड़कियों में पाया जाता है, खासकर जो स्कूल एंड कॉलेज गोइंग यंग गर्ल्स होती हैं उनमें ज़्यादातर ये पाया जाता है। और अगर किसी बच्चे को 1 साल में 8 बार से कम पीरियड हो तो उनमें हम लोग PCOS के बारे में सोचते हैं कि ऐसे बच्चे को PCOS होने की संभावना रहती है। और ये होता क्यों है? ये होता है कि यूजुअली जब एंड्रोजन हार्मोन बच्चों में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और जब बॉडी में FSH और LH ये 2 हार्मोन हैं, इनका जब रेशो गड़बड़ा जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ जाता है, बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और ऐसे बच्चों में PCOS होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे देश में 100 में से 9 से 18 बच्चों में PCOS होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आजकल स्ट्रेस के कारण बच्चों में PCOS बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर, एनवायरनमेंट का प्रेशर, डाइट, फॉल्टी डाइट, जितने भी जंक फूड्स होते हैं बच्चे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर एग्ज़ाम्स का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, कैरियर ओरिएंटेशन रहता है, तो ऐसे बच्चों में PCOS होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके मेन कारण ये सब मैंने बताया आपको। तो बच्चों को अगर स्वस्थ रखना है तो उनकी डाइट का हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग इसको मैनेज कैसे करें, इसमें ध्यान कैसे रखें कि बच्चों को में PCOS हो नहीं, और अगर हो तो वो बिना दवा के सेल्फ कंट्रोल हो जाए। तो इसके मैनेजमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करना होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि PCOS होता क्या है और ये कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं इसको। ये बच्चेदानी का स्ट्रक्चर है, इसमें ये बच्चेदानी है और ये इसमें ओवरी है। इस ओवरी में इस तरह से ऐसे फॉलिकल बनते हैं, ये छोटे छोटे फॉलिकल, और ये फॉलिकल रप्चर होकर इस तरह के हो जाते हैं। ये है एक नॉर्मल कंडीशन। अगर यही कंडीशन एबनॉर्मल हो जाती है तो ये ओवरी में जो ऐसा नॉर्मल सा फॉलिकल बन रहा है, ये फॉलिकल एबनॉर्मल हो जाता है और एबनॉर्मल हो करके उसका साइज इस तरह से, कि इस तरह के सोनोग्राफी में छोटे छोटे फॉलिकल पूरी ओवरी के चारों तरफ दिखते हैं, जिसको मोती की माला जैसे बोलते हैं। और मोती की माला की तरह ये फॉलिकल पूरी ओवरी में दिखते हैं। इससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों में PCOS हो गया है। और ऐसे बच्चे का जो क्लिनिकल फीचर है, मतलब ऐसे बच्चों का देखा जाए तो उनमें शरीर में बाल की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में बाल की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ बाल यहाँ पर बाल आ जाते हैं, इस बाल पे दोनों ब्रेस्ट के बीच में आ जाते हैं, निप्पल के आसपास बाल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चों में जो PCOS होते हैं उनमें इस तरह के क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं। अब इसको हम लोग मैनेज कैसे करें, मतलब कैसे इसको ठीक करें? तो सबसे पहले इसके लिए है कि लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। अभी ये जो सितंबर महीना चल रहा है, ये 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक ये PCOS अवेयरनेस वीक है पूरे वर्ल्ड में। अभी ये पूरे वर्ल्ड में कैंपेन चल रहा है कि जितने भी PCOS के पेशेंट्स हैं और नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको PCOS के बारे में अवेयर किया जाए। ये हम लोग डॉक्टर लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे हेल्थ वर्कर्स की जिम्मेदारी है कि हम PCOS के लिए आम जनता को अवेयर करें। तो इस बीमारी का इलाज है जानकारी। जितनी अच्छी जानकारी उतना अच्छा इलाज अपने आप। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो इसके लिए लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है कि लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में कि डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करना है, जंक फूड नहीं खाना है, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम डांस वगैरह करें, ज़ोंबो करें, एरोबिक एनारोबिक एक्सरसाइजेस करें और स्ट्रेस ना पालें,
टाइम मैनेजमेंट रखें। अगर किसी बच्चे का टाइम शेड्यूल बहुत टाइट है, बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं, तो अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरह रखें कि आपको स्ट्रेस ना हो। और ऐसी कोई दवा बिना पूछे किसी पीरियड्स के ज़बरदस्ती पीरियड्स लाने के लिए दवा ना खाएं। अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करें और उसके बाद ही मेडिसिन लें। तो अगर आम लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं कि मोटापा बढ़ने नहीं देते, बॉडी का BMI अगर 25 से ऊपर बढ़ने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में PCOS होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसे बच्चों को एक्नी होते हैं, मुंह में मुहासे पड़ जाते हैं, मैंने बताया आपको, एक्स्ट्रा बाल तो आ ही जाते हैं। और तो ऐसे जो चिकना, घी, तेल और तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाला ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, ऐसे बच्चों को एक्नी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके लिए कुछ छोटा छोटा ट्रीटमेंट होता है जो लोकल डॉक्टर से मिल करके, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके उसके बारे में सलाह ली जा सकती है। और मेटफॉर्मिन की टैबलेट और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की टैबलेट जो बच्चों के लिए यूज़ में होती हैं, वो शुरू की जा सकती हैं और बच्चे इससे ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।